Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about functions and services of a modern bank. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम बैंक्स क्या होता है, क्या होती हैं बैंकिंग कंपनीज, उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे. कुछ मेन फंक्शंस होते हैं मॉडर्न बैंक के, जिनको हम वन बाय वन पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे. ठीक है, so we can say that following are the main functions of a modern bank. ठीक है, सबसे पहला accepting of deposits. ठीक है, सो बैंक क्या करती है, बैंक रिसीव करती है डिपॉजिट को इंडिविजुअल से, फर्म से, एसोसिएशन से, सोसाइटीज से एंड कंपनीज से. फिर ये डिपॉजिट आपके फिक्स भी हो सकते हैं, करंट भी हो सकते हैं और आपके सेविंग्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन यही हो गया, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स. सो बैंक रिसीव्स डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, फर्म्स, एसोसिएशंस, societies, companies and corporations, etc. These deposits may be fixed, current और सेविंग्स. ठीक है, नेक्स्ट फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट कौन से होते हैं, जो रिपेबल होते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, जो मोस्टली वेरी करते हैं फ्रॉम 1 मंथ टू 7 ईयर्स. ठीक है, डिपॉजिटर विड्रॉ करते हैं अमाउंट ऑफ डिपॉजिट को जब भी एक्सपायरी होती है किसी पर्टिकुलर पीरियड की जिसके रिगार्डिंग डिपॉजिट बनाए गए हैं. ठीक है, उसके रिगार्डिंग वो जो होते हैं वो गेट करते हैं एक हायर रेट का इंटरेस्ट उन डिपॉजिट पे. बट इफ़ दे विड्रॉ द अमाउंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच डिपॉजिट इज़ मेड, नो इंटरेस्ट इज़ गिवन टू देम. ठीक है, फिर आपके करंट डिपॉजिट होते हैं जहाँ पर कस्टमर अलाउ होते हैं डिपॉजिट करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए अमाउंट जिसको वो लाइक करते हैं. इंटरेस्ट जो पेड होता है फर्स्ट क्लास बैंक के द्वारा इन डिपॉजिट पर, वो भी उसमें भी कुछ बैंक्स को अलाउ किया जाता है इंटरेस्ट. ठीक है, फिर आपके सेविंग बैंक डिपॉजिट्स होते हैं. ये हो गए. अब नेक्स्ट आ गया गिविंग ऑफ लोन्स, मतलब एक्सेप्ट कर लिया डिपॉजिट को, अब क्या किया है कि लोन्स दिया. ठीक है, सो नेक्स्ट गिविंग ऑफ लोन्स. लोन्स जो बैंक्स के द्वारा इंडिया में दिया जाता है वो मोस्टली 4 तरीके का होता है. ठीक है, सो लोन्स given by banks in India are mostly of the following 4 types. कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपके जो कैश क्रेडिट होते हैं, यानी कि ये क्या है, एक अरेंजमेंट है जिसके अकॉर्डिंग कस्टमर बोरो करता है कुछ मनी को
एक सर्टेन लिमिट तक, कुछ सर्टेन सिक्योरिटीज़ और किसी बॉन्ड के अगेंस्ट। ठीक है। ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या होती है सिस्टम की, ये कि कस्टमर को ज़रूरत नहीं है कि वो बोरो करे एक बार में, मतलब होल अमाउंट जितना उनको रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो ड्रॉ कर सकते हैं कुछ अमाउंट फॉर द टाइम बीइंग। जब कैश क्रेडिट की फैसिलिटी ग्रांटेड होती है तो बैंक एस्टिमेट्स करती है अमाउंट को अपने, जिससे कि वो लूज़ करे इंटरेस्ट को फंड्स पर। ठीक है। फिर दूसरी आ गई गिविंग ऑफ लोन्स में, दूसरी कैटेगरी आ गई ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या है, एक कस्टमर को अलाउ किया जाता है ओवरड्राफ्ट मोर फ्रॉम हिज करंट अकाउंट, जहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होता है। ये डन होता है सिर्फ टेम्परेरी अकोमोडेशन के लिए, और जो एक्सेस ड्राइंग होती हैं वो आपकी कहलाती हैं ओवरड्राफ्ट। सो यहाँ पर क्या है, कस्टमर को पे करना होता है इंटरेस्ट और अमाउंट जो उसने एक्चुअली यूज़ की थी। ओवरड्राफ्ट यूजुअली मेड होता है अगेंस्ट कोलेट्रल सिक्योरिटीज़। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ मेड होती है यूज़ करने के लिए ओकेजनली, जहाँ पर कैश क्रेडिट यूज़ होगा लॉन्ग टर्म्स के। फिर आपके आते हैं लोन्स, जहाँ पर कस्टमर एडवांटेज लेता है इन अ लमसम फ्रॉम अ बैंक, वो कहलाए जाते हैं आपके लोन। अगर ये रीपेड हो गया कम्प्लीटली और पार्शियली और सब्सिक्वेंट अकोमोडेशन इज़ रिक्वेस्टेड, इट इज़ ट्रीटेड एज अ सेपरेट ट्रांजेक्शन। दैन इसी में आपका थर्ड टाइप हो गई आपकी लोन्स, और फोर्थ में आ गया आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये हो गया। उसके बाद में आपका फंक्शन में आता है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन, so we can say that bank performs various services to its customers as agent following are the main functions of bank, जिसमें आपके आ गए सबसे पहले टू मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स एज पर their orders। फिर टू रिसीव अमाउंट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। फिर टू कलेक्ट अमाउंट ऑफ चेक्स। फिर टू परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। ठीक है। फिर to act as representative on behalf of their customers। ठीक है। नेक्स्ट आपका आया एजेंसी फंक्शंस हो गए। इशू ऑफ नोट्स,
पास्ट में क्या जो फंक्शन होते हैं इशू ऑफ नोट्स के वो परफॉर्म्ड होते हैं सभी बैंक्स के द्वारा, लेकिन अभी ये डन होता है आरबीआई के द्वारा, यानी कि जो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है, ठीक है। सो इन द पास्ट function of issue of notes was performed by all the banks, but now this work is done by Reserve Bank of India, ठीक है। दूसरा आ गया आपका दूसरा फंक्शन, फिफ्थ, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और नेक्स्ट financing of internal and foreign trade, ठीक है। सो ये हुए आपके फंक्शंस एंड सर्विसेज ऑफ अ मॉडर्न बैंक, ठीक है। सो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको इतना समझ आया, जिसमें सबसे पहला था एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, देन आपका गिविंग ऑफ लोन्स, नेक्स्ट आपका एजेंसी फंक्शन, फिर आया आपका इशू ऑफ नोट्स, देन आपका परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लास्ट बट नॉट लीस्ट फाइनेंसिंग ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।